हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर विथ अर्नब। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं अपने इस चैनल में ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर द फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पेपर फॉर एओ मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर फॉर सीजीएल टीयर 2। तो आप जानते हैं, अगर आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर लेवल 8 गैजेटेड पोस्ट पाना है तो आपको सीजीएल टीयर 2 में सीजीएल 22 टीयर 2 में आपको फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पेपर देना होता है। तो उसको कैसे क्वालिफाई करे, उसको कैसे स्कोर करे, जल्दी मतलब कम टाइम में ज्यादा स्कोर करे, उसके ऊपर आज का टॉपिक है। तो मैं हूं अर्नब मजूमदार, सिलेक्टेड इन IBACIO SSC CGL CHSL रेलवेज। आपका कोई भी क्वेरी हो आप मुझे इस ईमेल पे भेज सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने के पहले आपके मन में यह डाउट होगा कि एओ का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं, एओ का यूआर का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ, एससी का कट ऑफ क्या रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग सीजीएल 2022 का आंसर की कुछ दिन पहले आ चुका है। उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके सीजीएल 2022 का सारे के सारे कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने प्रेडिक्शन किया है, एनालिसिस किया है, और एओ का भी मैंने कट ऑफ एनालिसिस मैंने किया है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। कट ऑफ एनालिसिस वीडियो मेरे चैनल में ही अपलोडेड है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में, याद रखना कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक मिलेगा और आप चैनल में जाके भी सर्च करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो कट ऑफ वीडियो जरूर देख लेना, एओ का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैं बोल दूं कि मेरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है। ठीक है, मेरा बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद मैंने कॉग्निजेंट में काम भी करता था, कॉर्पोरेट में काम भी करता था, उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब के लिए सीजीएल के लिए प्रिपरेशन भी करता था। तो वैसे ही इतने सारे एग्जाम क्रैक मैंने किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ठीक है, मेरे बात छोड़िए, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, सीजीएल 21 में, सीजीएल 2021 में मैंने एओ पेपर दिया था। तो उसमें मेरा स्कोर आया था 123 आउट ऑफ 200। मेरा आंसर की मेरा स्कोर अपना शो किया है, वीडियो मैंने बनाया है मेरे स्कोर के ऊपर। आपको बिलीव ना हो तो आप देख सकते हैं। तो मैंने 123 आउट ऑफ 200 स्कोर किया था एओ का पेपर में सीजीएल 21 में, जो कि 10 अगस्त 2022 में हेल्ड हुआ था। तो मैंने सिर्फ 25 डेज प्रिपरेशन किए थे। कैसे? क्योंकि आप जानते हैं सीजीएल 2021 का रिजल्ट और मेंस में ज्यादा समय नहीं था। मैं जानता भी नहीं था कि मैं एओ के लिए क्वालिफाई करूंगा। मेरा स्कोर था टीयर 1 में 160 और कट ऑफ गया था 159। तो मैं नहीं जानता था कि मैं एओ के लिए क्लियर करूंगा या नहीं। तो उसके बाद जब रिजल्ट आया तब मुझे पता चला कि मैंने एओ क्लियर किया है टीयर 1। तो तब जाके मैंने 25 डेज मुझे मिला था कि बुक खरीद के उसके बाद प्रिपरेशन लेने के लिए। तो मैंने 25 डेज में 123 आउट ऑफ 200 स्कोर किया था। तो आपको तो मेन मुद्दा यह है कि आपको हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट अप्रोच चाहिए। आप स्मार्टली अगर काम करेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा सफलता हाथ में लगेगा, ज्यादा स्कोर आप उठा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके 2 आवर्स टाइम होता है एओ का पेपर में, 2 आवर्स का टाइम होता है। उसके अंदर एक ही साथ पेपर में आता है 40 क्वेश्चंस फ्रॉम अकाउंटेंसी। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी से 40 क्वेश्चंस आते हैं और 60 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, 60 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स के ऊपर 60 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स, 2 मार्क्स करके ईच, मतलब 120 मार्क्स यहाँ पे आते हैं, 120 मार्क्स। और मतलब और अकाउंटेंसी में आते हैं 80 मार्क्स, टोटल 80 मार्क्स आते हैं। और 60 क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स में 120 आते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर है, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर है। तो आप देख सकते हैं 40 मार्क्स आते हैं आपके अकाउंटेंसी से और 60 मार्क्स आते हैं इकोनॉमिक्स से। ठीक है, क्लियर? मतलब इकोनॉमिक्स से ज्यादा मार्क्स आते हैं, 120 मार्क्स यहाँ पे आते हैं। तो ये गया एग्जाम पैटर्न और 2 आवर में ही आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना होता है। अब टारगेट एरिया, अब टारगेट किसको बनाएं? देखिए 40 क्वेश्चन अकाउंटेंसी से, 60 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से। तो मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि ये 40 क्वेश्चन अकाउंटेंसी पढ़ के 40 क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल था। एटलीस्ट मेरे को तो बहुत ही मुश्किल लगा। तो इस 40 क्वेश्चन को मैंने पूरा का पूरा जाने दिया, मतलब छोड़ दिया, पहले छोड़ दिया। मेरे पास टाइम नहीं था, सिर्फ 25 डेज बचे थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने देखा 60 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, 120 मार्क्स आते हैं। तो मैंने इस 60 क्वेश्चन मतलब 120 मार्क्स को मैंने अपना टारगेट बनाया। 120 मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 120 ऑफ इकोनॉमिक्स, इसको मैंने टारगेट किया कि मुझे 120 मार्क्स टारगेट करना है और इसी में से 100 प्लस मार्क्स मुझे लाना है। ठीक है, और कैसे किया टारगेट?
क्योंकि मैंने जब क्वेश्चन देखा और बुक थोड़ा फॉलो किया, थोड़ा रीड किया, कौन से बुक मैं बोलूंगा, धीरे धीरे बोलूंगा, तो मैंने देखा कि इकोनॉमिक्स ना बहुत इजी लग रहा है, इकोनॉमिक्स मैथ से रिलेटेड है, बहुत सारे ग्राफ्स रहते हैं, तो मुझे इंटरेस्टिंग भी लगा, स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड मुझे अच्छा लगा ये पढ़ने में। तो मैं समझ गया कि मुझे अकाउंटेंसी मेरे से नहीं होगा, इकोनॉमिक्स को पकड़ते हैं, अच्छे से पकड़ते हैं, और इकोनॉमिक्स में ही मार्क्स बहुत ज्यादा लाते हैं कि अकाउंटेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी पूरा चला जाए। तो मैंने इकोनॉमिक्स के ऊपर पूरा फोकस किया और 120 मार्क्स को मैंने टारगेट बनाया, ठीक है। तो 120 मार्क्स टारगेट बनाने के बाद इकोनॉमिक्स मैंने पूरा कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा अकाउंटेंसी पढ़ा था। तो बुक्स, रिसोर्सेज एंड प्रीवियस ईयर्स पेपर, तो ये देखिए, ये जो है, ये वाला जो बुक है, ये मैंने किया था, ये मैंने खरीदा था, 25 दिन बाकी थे तब ये मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट या अमेजन कहीं से भी। तो ये वाला जो बुक है, ये पूरा का पूरा आपको सारे के सारे चीज दे देगा, ठीक है। कोई भी यूट्यूब वीडियो, कोई भी इधर उधर कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। ये जो बुक बना है ना, बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन ये बुक बहुत ही मतलब कंप्लीट है। यहां से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, तो यहां से पूरा का पूरा जितना पढ़ा ना, उतना सही मेरा पूरा 120 में से शायद 110 मार्क्स मेरे आ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। 108 और 110 कुछ भी होगा, तो बाकी बहुत सारे थोड़े से मार्क्स मुझे अकाउंटेंसी से मिले थे। तो यहां से मैंने इकोनॉमिक्स प्रिपेयर किया और जितना पढ़ा वहां से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। इतना कंप्लीट बुक है ये अपने आप में, तो कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपको इस बुक को खरीदना है। ये बुक बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स भी मिलेगा, आपके पहले जो पेजेस है ना, वहां पे लास्ट 4 या 5 ईयर्स के आपके प्रीवियस ईयर्स दिया होगा पूरा एओ का पेपर का। उसके बाद टॉपिक वाइज, मतलब सब्जेक्टिव बुक है, उसके बाद टॉपिक वाले टॉपिक का पूरा डिटेल्ड मतलब यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे आपको मिलेगा। तो पहले आपको इसी बुक में मिल जाएगा प्रीवियस ईयर्स का पेपर एमसीक्यू का, और उसके बाद आपको इसमें तो नॉलेज वाला तो मिलेगा ही, नॉलेज वाला पार्ट टॉपिक वाइज पूरा यहाँ पे डिटेल्ड में सब कुछ है। और उसके बाद चैप्टर के बाद मतलब चैप्टर के बाद एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी बहुत सारे इसके हैं। हर एक चैप्टर के बाद में लास्ट में इन लोगों का एक्स्ट्रा कुछ एमसीक्यू दे दिया है प्रैक्टिस के लिए, तो आप इस बुक से कर सकते हैं। मैंने एटलीस्ट किया, आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शन होगा तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो इस बुक को कैसे पढ़े, तो पहले क्या करना है, पहले आप देख लीजिए कि एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर्स में आया है, प्रीवियस ईयर्स पेपर इसके फ्रंट में होगा इस बुक में, तो उस 4-5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर्स आप एक बार देख लीजिए। सिर्फ इकोनॉमिक्स देखना, अकाउंटेंसी नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के 60 क्वेश्चन देखना। वहां पे आप देखेंगे बार बार एक ही जगह से ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं। कौन से टॉपिक से आते हैं, आप अगर 5 ईयर्स के इकोनॉमिक्स पार्ट का 60 क्वेश्चन देखेंगे, 300 क्वेश्चन देखेंगे, या तो 240 क्वेश्चन देखेंगे 4 ईयर्स का, तब आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप उस टॉपिक को पहचानिए कि इस टॉपिक, जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस बुक पे जहां पे है इकोनॉमिक्स में, वहां पे अच्छे से स्टार मार्क किया, अच्छे से मार्किंग किया कि ये यहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे मैंने आइडेंटिफाई किया कौन से एरियाज से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने प्रीवियस ईयर्स से देखा ये कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, वही से उस टॉपिक को मैंने इकोनॉमिक्स में जाके, मैं इकोनॉमिक्स का बात कर रहा हूँ, 60 क्वेश्चन वाले इकोनॉमिक्स का, अकाउंटेंसी का कोई बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो इकोनॉमिक्स में उस टॉपिक को मैंने मार्क किया, ऐसे मार्क करते गया तो बहुत सारे टॉपिक्स मुझे मिले। तो ऐसे मैंने मार्क करते करते पढ़ा। पहले एक राउंड में जो मार्किंग था, जो मार्क मैंने पहले किया था उसको मैंने पढ़ लिया, एक राउंड हो गया। उसके बाद सेकेंड राउंड में मैंने किया जो मैंने नहीं पढ़ा था, जो मार्किंग में नहीं था, उसको मैंने पढ़ा। मतलब पूरा इकोनॉमिक्स मेरा पढ़ना हो गया था, ठीक है। तो मार्किंग करने जो जगह पे मार्किंग किया था वही से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी आए थे और इस बार भी आएंगे 22 में, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप मार्किंग वाला पार्ट पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद जो मार्किंग नहीं है उसको पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमन मिल जाएगा। तो ये हो गया इकोनॉमिक्स का। अगर इकोनॉमिक्स आपको पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट, उसके बाद टाइम बचा, देन आप जाएंगे अकाउंटेंसी की ओर। अकाउंटेंसी में आप प्रीवियस ईयर्स देखेंगे कि कौन से पार्ट से क्वेश्चन आया था, तो उस पार्ट को आप मार्किंग कीजिए, वहां से अकाउंटेंसी को मार्किंग कीजिए, अकाउंटेंसी उस टॉपिक को, उसके बाद उस अकाउंटेंसी का टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अकाउंटेंसी दिमाग में घुसाना मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट था, मैं नहीं जानता आपके लिए इजी होगा या डिफिकल्ट। तो मैंने अकाउंटेंसी को थोड़ा बाईपास कर दिया था, इकोनॉमिक्स को मैंने पकड़ा, और इकोनॉमिक्स ने मुझे रिटर्न दिया, फुल रिटर्न दिया। तो मेरा टोटल स्कोर था 123, इसमें से शायद 105 से 110 मार्क्स मेरे इकोनॉमिक्स के ही आए सिर्फ, ठीक है।
तो अकाउंटेंसी मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं था, मेरे पास टाइम भी नहीं था। तो आपके पास अगर टाइम हो, आप इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा अच्छे से 120 मार्क्स इतना अच्छे से प्रिपेयर कीजिए कि आपके भी 110 प्लस मार्क्स इकोनॉमिक्स में ही आ जाए, 110 प्लस टारगेट कीजिए। उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो आप अकाउंटेंसी अच्छे से कीजिए, अकाउंटेंसी वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप पूरा का पूरा कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो मार्किंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से मार्क करना है कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। और इकोनॉमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप जितना पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छे से समझ सकेंगे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम लॉजिकल है, रियलिटी के साथ कनेक्टेड है, तो अच्छा लगेगा आपको। रिवीजन एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो इस मैंने जो बोला इस बुक में ही आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तो आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स वाला पार्ट अच्छे से रिवाइज करना है कि कोई छूट ना जाए, सारे के सारे टॉपिक कवर कीजिए। उसके बाद इसके बुक के बाद में हर एक चैप्टर के लास्ट में जो प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट दिया जाता है, तो उस प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट को आपको अच्छे से अटेंड करना है, ठीक है। तो अगर आपका हो गया प्रीवियस ईयर्स भी आपका कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पीवाईक्यू ये कंप्लीट हो गया पहले ही। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस वाला जो सेट रहता है ना, प्रैक्टिस सेट, हर एक चैप्टर के लास्ट में प्रैक्टिस सेट दिया रहता है, तो उसको इकोनॉमिक्स का हर एक चैप्टर के लास्ट में उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, तो रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी आप कर लेंगे। तो ऐसे करके आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपका पूरा टोटल आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। तो 120 में से 110 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स, कुछ बहुत सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी पूछा जाता है, कुछ जीके, थोड़ा जीके वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, लेकिन वो भी जीके रहता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही, ठीक है। जैसे मेरे शिफ्ट में शायद क्वेश्चन आता था कि बैंक नोट जो प्रिंट करता है उस पीएसयू का नाम क्या है, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आया था। तो जीके कनेक्टेड टू इकोनॉमिक्स ये भी आपके थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी तो सिर्फ आज तो 24 दिसंबर है, आपका शायद मेंस सीजीएल 2022 मेंस शायद आपके मार्च में होंगे, मिडिल में और या फर्स्ट में और मिडिल में कहीं भी हो, तो आपके पास आराम से 2-2.5 महीने आपके पास आराम से है। मैंने 25 दिन में किया था, आप 1-2 महीने तो और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। बिलीव मी, आप ये बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे अगर मैंने जैसे स्ट्रेटेजी बोला आप करते रहिए, इकोनॉमिक्स को पकड़े, अच्छे से फोकस कीजिए, आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऐसे करिए, रिवीजन कीजिए, एमसीक्यू कीजिए, उसके बाद आपको मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और मैंने सीजीएल 2021 टियर 3 का भी रिजल्ट आ गया है, स्कोर भी आ जाएगा, उसका भी मैंने एनालिसिस किया है कि कितना हाई कट ऑफ गया है, पर डरने की बात नहीं है, उसको क्यों हाई कट ऑफ गया है और कितने तक कट ऑफ गिरेगा, लिस्ट 5 से भी सिलेक्शन इस बार होगा, ये मैंने बोला है। वो वीडियो जरूर देखना, ऑलरेडी 10,000 व्यूज उसमें चले गए हैं, मेरा हाईएस्ट मतलब बिगेस्ट हिट है वो अभी चैनल का। तो मेरा चैनल छोटा है, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक कंटेंट अच्छा से अच्छा मिलेगा, मैं बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। चैनल छोटा है लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो जो लोग चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एक बार ठोक दीजिएगा, लाइक करेंगे शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक का नंबर देख के मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं, ठीक है। और भी कोई टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो बनाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, कमेंट में फीडबैक दीजिए कि कैसे हम इंप्रूव करें चैनल के कंटेंट को, या कि किस चीज पे आपके, किस कंटेंट में आपके वीडियो चाहिए, किसके टॉपिक के ऊपर आप जरूर लिखिए कमेंट में, तब मुझे पता चलेगा और उसके बाद मैं उस टॉपिक के वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और मेरे मैथ्स इंग्लिश लेक्चर्स भी रहते हैं, तो सारे के सारे कंटेंट फ्री है, सब मैं आपके लिए ही करूंगा। आप जस्ट मुझे एक बार बोलिए कमेंट में कैसा लग रहा है, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों को बोलना कि सब्सक्राइब कर ले। और चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है, मेरे IBSE का सिलेक्शन वीडियो एक्सपीरियंस सारे के सारे मैंने शेयर किए हैं, उस वीडियो को तो जरूर देखना, ठीक है। यूनिक वीडियो है, आपको वैसा वीडियो यूट्यूब में शायद ही मिले। तो आज के लिए इतना ही, प्लीज शेयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।